राधे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और अभी हम देहरादून में ही हैं। तो आज तारीख है, एक मिनट, तो आज तारीख है 15 जून। और अभी ना आज दिन भर मतलब बारिश, सुबह तो अंधेरा हो रखा था लेकिन अभी बारिश हो रही है। और मैं अभी जाके आपको दिखाती हूँ बाहर का क्या नज़ारा है, वो सब दिखाती हूँ। तो दोस्तों अभी हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है और मैं आई हूँ बाहर का नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि मतलब इस तरफ मैं आई नहीं जब से बारिश लगी हुई है। और यही देख सकते हैं आप कितने अच्छे से, यहाँ पे कितनी अच्छी लग रही है हरियाली। और अंदर किचन में गैस पे सीटी आ गई है, सॉरी कुकर पे सीटी आ गई है। मैंने चढ़ा रखा है वहाँ पे चावल, और दाल तो बन चुकी है। बाकी मामा जी का मैसेज आया था कि घर पे सब्जियां लगने लग गई हैं। जो ये बेल है ये कितनी हुई हैं, जिंदा हैं कि नहीं हैं, तो वही फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए मैं यहाँ बाहर आई थी। तो ये देखो, ये है कद्दू का बेल, इस पे अभी फूल लगा हुआ है एक, और आगे क्या पता कद्दू भी लगे होंगे। एक दो फूल तो मुझे और दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखो मक्की के पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए हैं। पौधे जब मैं आई थी तो इतने छोटे छोटे थे, और अब देखो इतने बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे साथ ही लंबे वाले बैंगन भी लगे हुए हैं यहाँ पे दिखने थोड़ा थोड़ा। और ये मिर्ची हैं जो हरी भरी हो रखी हैं। बाकी एक बेल यहाँ पीछे है, इधर से दिखाऊंगी अभी आपको। उससे पहले आप ये देखो, एक लौकी की बेल ये है, जो जब मैं आई थी तो इतना छोटा था, और आज ये बेल यहाँ चली गई है, इतनी लंबी हो गई। उसके बाद यहाँ पे गमले पे लगाया हुआ है बैंगन का पौधा, तो इसमें भी बैंगन लगे हुए हैं। कुछ बैंगन निकाल लिए थे, और ये देखो कीड़ियों ने ना थोड़ी थोड़ी यहाँ पे पत्तियाँ खा ली है, देखो आधा। तो ये देखो ये बैंगन लगे हुए हैं देखो गमले में, तो कितना अच्छा वो है। अगर यहाँ पे किसी का मतलब ऐसा खेत टाइप का भी नहीं है, वो इस तरीके से गमले, मतलब एक बार गमले परचेज़ कर सकता है, उसमें जैसे टाइम टाइम पे जो सब्जियों का सीज़न होता है उसमें सब्जी लगा सकता है। तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे भरते वाले बैंगन लगे हुए हैं। इस पर भी लगा हुआ है एक छोटू सा बैंगन। और ये है पपीते का पेड़। तो ये देखो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी हो चुकी है। जब मैं आई थी तो मतलब 15-20 दिन में ये इतना लंबा हो चुका है, नहीं तो ये इतना था, इतना ये थोड़ा बढ़ चुका है। और यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, नानी का पेटीकोट भी गीला हो चुका है बारिश से, शायद नानी को याद नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो मैं एक बार आपको पीछे से दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे गन्ना लगा हुआ है, ये इनका ही खेत है शायद। और बाकी देखो एक बेल यहाँ पे है, ये किसी का बेल है, कद्दू है या तोरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बेल वहाँ फैली हुई है देखो, उसके इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, वो भी कद्दू है शायद, लेकिन उसके पत्ते बहुत बड़े हैं। देखो आप देख सकते हैं इसके पत्ते ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है बारिश, सुबह तक तो बहुत तेज़ हुई। आयुष जरा गैस बंद करना था यार भाई, क्या होगा? अंदर है कोई? तू कहाँ जा रहा है? तो इसी के साथ बच्चे जा रहे हैं अभी मॉल शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि दीपू आज जा रही है वापस। और ये देखो आगे का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, क्योंकि बाहर यहाँ बारिश नहीं हो रही। हाँ, तो यहाँ पे बारिश नहीं गिरती है। इन प्लांट्स को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो उस वजह से ये अंदर ही हैं, ये इंडोर प्लांट्स हैं। बाकी ये बाहर देखो हरा भरा हो रखा है भाई, कितना प्यारा लग रहा है। बारिश के बाद ना यही खूबसूरती है मतलब हमारे प्रकृति की, कि इतना सुंदर वो हो जाता है ना, हरा भरा सा। थोड़ी सी भी बारिश गिरेगी ना तो हरा हो जाता है एकदम आसपास। यहाँ पूरी हरियाली है, और गर्मी का कोई भी एहसास नहीं हो रहा, मतलब जून के महीने का तो कोई एहसास ही नहीं हो रहा। और ये देखो इस पर ना पता नहीं कि मटर सा लगा हुआ है, देखो पानी भी गिरा साथ साथ यहाँ पे। तो ये देखो इसमें ना ऐसा लग रहा है जैसे मटर का वो लगा होगा। कुछ फूल ये मुरझा गए हैं, पता नहीं किस चीज़ का वो है, ये मुझे भी नहीं पता। इसमें प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, पर्पल कलर के, देखो तो प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। बाकी मुझे नहीं पता, ये तो स्नेक प्लांट है, ये घर के लिए बहुत शुभ होता है। और ये किस चीज़ का है ये मुझे नहीं पता। इसमें वाइट कलर का छोटू सा फूल सा लगा हुआ है कुछ, ये अरबी का पत्ता लग रहा है मुझे। बाकी मुझे नहीं पता ये प्लांट है वैसे ही या अरबी का ही पत्ता है। बाकी ये है देखो यहाँ पे कुछ प्लांट्स। और ये वैसे शो वाला कैक्टस है, इसे बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। देखो पानी गिर गया ना फूल में तो फोकस नहीं हो पा रहा। देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं इसमें, पूरा वही झुक बना हुआ है फूल से। और ये देखो आगे का व्यू, इस तरफ भी पूरा गन्ना लगा हुआ है। मैं छत से दिखाती हूँ ना आपको तो दिखता होगा फिर। ये देखो
यहाँ पे भी एक बेल लगी हुई है। ये भी कद्दू है, ये क्या है मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे भी एक बेल लगी हुई है। क्योंकि एक बेल में ना फूल आ रखा, तो उससे तो साफ पता चल रहा है कि वो कद्दू है। बाकी इनका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है। यहाँ पे देखो तुलसी का पौधा कितना बड़ा रखा है। तुलसी माता हमारे घर में तो इतनी छोटी सी रहती है, उसके बाद ही वो सूख जाती है, फिर दूसरी तुलसी जम जाती है। लेकिन ये देखो यहाँ से और यहाँ तक इतनी बड़ी। तो चलो अंदर खाना बन चुका है, बच्चों की तैयारी हो रही है मॉल जाने की। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे अंदर। वंशु यहाँ पे गेमिंग वीडियो देख रहा है आराम से, बस नीचे बैठ के देखो, इसके मज़े पड़े हुए हैं। बाकी बच्चे देखो छुपते छुपाते जा रहे हैं। तो अभी बच्चे तो चले गए हैं मॉल और खाना बन गया है, लेकिन वो आके ही खाएंगे। तो उधर का आपने देख लिया होगा, उस तरफ जो मतलब खेत है वो आपने देख लिया होगा कि कैसे कैसे सब्ज़ी उगी हुई है और क्या क्या हो रखा है। तो अभी यहाँ भी हरा भरा हो रखा है, तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ वाला खेत नानी को दिखाया मैंने वीडियो, वहाँ बाहर वाली। तो नानी ने बोला कि बाहर खेत में ना, वहाँ दिखा बाहर वाले खेत में कुछ लगा हुआ है, मतलब कद्दू वद्दू लगे होंगे छोटे छोटे, तो वो दिखा की। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे लगने वाला है कद्दू, और कद्दू लगने वाला है या वो टूट रखी है बेल, उसको समझ नहीं आ रहा। तो वो यहीं से दिखाते हैं आपको। पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गीला हो रखा है आज बारिश की वजह से, क्योंकि रात में भी बारिश हुई है और सुबह से बारिश लगी हुई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भिंडी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। निकालने के लिए हो रखी हैं कुछ कुछ भिंडियाँ। कल रात को हमने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि इसी खेत से निकाली गई थी, बहुत सारी भिंडी थी। और यहाँ पे ये है वो अरबी के पत्ते हैं, ये सारे लगे हुए हैं। ये मतलब वो बनाने के काम पे आते हैं। एक पैतुड़ बनते हैं ना हमारे यहाँ, तो वो पहाड़ी डिश होती है, वो बनाने के काम भी आते हैं। और नानी बोल रही थी कि यहाँ ना बेल पे कुछ लग रहा है, लेकिन बेल उस तरफ है और जाने का यहाँ से रास्ता मतलब बहुत ऐसा है, इसके ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो मैं जा नहीं रही उधर, तो यहीं से दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखो एक बेल यहाँ पे देखो, ये बेल मुझे लग रहा है खीरे का है। और इसी तरीके से उधर भी कोने में वहाँ पे भी है बेल। एक बेल वो दीवार पे जा रही है, देखो लटक के। तो पता नहीं अभी क्या है, यहाँ पे गीला हो रखा है ना, तो मुझे अजीब सा लग रहा है खेत में आके। तो तब दिखाऊंगी जब थोड़ा सूख जाएगा। और वैसे हमारे घर जाने की तैयारी भी हो रही है। तो यहाँ पे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये वाले फूल सारे। वंशु मुझे आवाज़ दे रहा है, और ये देखो बाहर से घर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, चुन्नी ऐसी बाहर जाने के लिए। तो वंशु यहाँ पे आराम से टीवी देख रहा था अंदर, और वंशु को छोड़ के चले गए हैं मामा और दोनों मौसी। तो वो अब लाइट चली गई ना, लाइट चली गई, तो वंश इसी कमरे में बैठा रहता है। लाइट चली गई है इसलिए रुक गया, और यहाँ से हिलता भी नहीं है भाई, यहीं रहता है। खाना भी यहीं लेके आता अपने लिए खाने के लिए। और ये आपने मामी लोगों का घर मतलब खेत वेत तो देख ही लिया होगा, बाहर से घर भी देख लिया है। अब बस एक दिन अच्छे से होम टूर करवाऊँगी आपको, घर दिखाऊँगी। अभी आप फ़िलहाल ये देख लो, ये वाला रूम। बाकी आपको कल परसों दिखाऊँगी, एक दिन सुबह मतलब उठ के तैयार होके बनाऊँगी उस दिन वीडियो। तो आज जो है ना मतलब कि दीपू लोग जा रखे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि दीपू वापस जा रही है लखनऊ। वो लखनऊ रहती है, वो मामी की बड़ी बहन की बेटी है, और वो लखनऊ जा रही है अभी वापस शाम को। तो जिस दिन हम वहाँ गए थे ना, मॉल गए थे जिस दिन हम, तो उस दिन रात हो गई थी काफ़ी, तो उस दिन कुछ भी मतलब उसकी शॉपिंग नहीं हुई। आज के लिए कपड़े आए थे और वंशु के लिए आए थे, जो कि मतलब मामी के जो बड़े भैया हैं उन्होंने दिलाए थे। पता नहीं लाएंगे कुछ, तो उन्होंने दिलाए थे कपड़े, और अभी वो ही जा रखे हैं उनको लेके मतलब अपनी भांजी को लेके जा रखे हैं वो। तो वो भी उसको भी कपड़े दिलाएंगे, तो इस वजह से वो आज जा रही है। तो उन्होंने बोला कि अभी चलते हैं। बाकी खाना बिल्कुल तैयार है, और खाने वाले इधर उधर हो चुके हैं। मामी सो रखी है, क्योंकि सुबह से मामी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। नानी टीवी देख रही है अंदर, और मैंने बनाई जल्दीबाजी में, बनाई वो अरहर की दाल। हाँ, अरहर की दाल बनाई हुई है, जो कि मैंने डायरेक्ट कुकर में ही छौंक दी थी।
और यहाँ पे मैंने चढ़ा रखे चावल। और बच्चों ने अपने लिए वो अंडे उबाले, अब वही खाए, वो चल दिए। अभी मतलब आएंगे, आके खाएंगे वो, फिर तब तक हम भी खाते हैं थोड़ी देर में। जब तक कुकर में सी की आवाज़ आ रही है, जैसे वो बंद हो जाएगी वैसे हमारा खाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखो नानी बैठी हुई है आराम से। नानी इसी कमरे में रहती है और इस कमरे से हिलती टूटती नहीं है, बस नानी और नानी की जय किशोरी जी। तो बस वंशु का टीवी बाहर लगा हुआ है, वो बाहर ही बैठा रहता है, और नानी का टीवी अंदर लगा हुआ है। नानी अंदर ही बैठी रहती है, बस जय किशोरी जी की कथा सुनती रहती है। और बस यही सब चलता है हमारा। और शाम को जब शाम के टाइम जब हल्का फुल्का अंधेरा होने लग जाता है, तब जाके हम बाहर निकलते हैं घर से। बस यही है हमारा दिन। इसीलिए मैं व्लॉग वगैरह नहीं करती हूँ शूट, क्योंकि यही होता है, खाना बनाओ, खाना खाओ और लेट जाओ अपने अपने कमरों में। तो इस वजह से, है ना नानी? तो बस वही है कि खाना बस। हाँ, शाम को जाते हैं हम बाहर, लेकिन वही है कि मतलब रोज़ एक ही जगह जाते हैं तो क्या ही दिखाना। रोज़ एक दो दिन मैंने आपको दिखा दिया बाहर गली, अब रोज़ क्या दिखाऊँ, है ना? वही तो, वही गलत आई है, रोज क्या। हाँ रोज़ क्या दिखानी, एक ही गली आपको। बस वही है कि उस दिन हम मॉल गए तो मॉल वो दिखाया, और इस टाइम मतलब अजीब सी गर्मी हो रही थी, उमस टाइप की, तो उस वजह से हम कहीं बाहर गए। फिर क्या ही वीडियो बनानी थी। वैसे तो मतलब जब पिछले साल आए थे हम ना, उस टाइम तो मतलब हाँ पिछले साल भी आए, लेकिन उससे पहले वाले साल आए थे ना, उस साल हम गए थे लच्छीवाला गए थे, और रॉबर्ट्स केव गए थे। उसके बाद हम गए थे डाट काली गए थे, हम लक्ष्मण सिद्ध गए थे। और मतलब उस टाइम हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे। नकरौंदा गए थे, यहाँ स्विमिंग पूल में गए थे। मतलब उस टाइम बहुत गर्मियाँ इतनी नहीं थी, लेकिन हम घूम ही रहे थे पानी वाली जगह। इस टाइम हम कहीं भी नहीं जा पाए, और वही जब जाने का टाइम हो रहा है तब बारिश हो जा रही है, तो उस वजह से भी नहीं जा पा रहे। और यहाँ पर जब लाइट चली गई है तो वंश बाहर निकल गया अपनी टीवी से, है वंशु? तो ये बाहर निकल चुका है। बाकी यही सब है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही। हाँ कहीं जाना होगा तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, जब मैं लास्ट में हमें जब घर जाना होगा ना, तो उससे पहले जाऊंगी, शॉपिंग वगैरह करेंगे, है ना? तो तब एक दिन पलटन जाएंगे हम, तो पलटन से ही करेंगे शॉपिंग, है ना? क्योंकि भाई वहाँ ना मैंने इतना तो देखा, मॉल ऑफ देहरादून में क्या है ना, इतनी महंगाई है, बस चमक धमक की महंगाई है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि इतने से बच्चे के इसका एक कॉर्ड सेट लिया, वही 1500 का आया। इसका एक कॉर्ड सेट लिया, तो इतने पैसे वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो इतने महंगे कपड़े लेके फ़ायदा क्या है? तो इससे अच्छा हम पलटन जाएंगे और पलटन से करेंगे हम शॉपिंग अपनी। और फैशन का ज़माना है भाई, लोग एक दो बार कपड़े पहनते उसके बाद पहनते नहीं है बार बार, मतलब एक ही कपड़ा बार बार पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो उस वजह से सस्ते वस्ते कपड़े पहनो और फेंको, बस यही। सस्ते मस्ते कपड़े पहनो और ठीक है ना? नहीं ठीक हूँ ना मैं? कि जब फैशन का ज़माना है, लोग एक ही ड्रेस को दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहे, तो इतनी महंगी महंगी ड्रेस लेके फ़ायदा क्या है? पहनो और फेंको। तो जैसे सस्ते कपड़े 2-3 बार पहन लिए, उसके बाद फेंक दीजिए, तो इतना दुख नहीं होता। और महंगे कपड़े भाई, एक बार पता क्या हुआ, मैंने अपनी लाइफ में जो मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा सूट है ना, हमारे ज़माने में 4 रुपए की 6 रुपए की धोती मिलती थी। नानी लोगों के ज़माने में 4 या 6 रुपए की धोती आती थी और साड़ी आती 8 थी। रुपए की। तो आज देखो, आज जो अच्छी खासी जो धोती होंगी ना, वो 400 से, मतलब 400 से ही स्टार्ट होंगी, और उस ज़माने में 4 रुपए की, तो लगा लो आप। 6 रुपए की, 4 रुपए की, 8 रुपए की, 10 रुपए भी नीचे। हाँ, तब फिर मैंने जो अपनी ज़िंदगी का सबसे महंगा सूट पहना ना, खद्दर और कपड़ा, खद्दर, खद्दर चौबरी खद्दर। तो मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे महंगा सूट पहना ना आज तक, वो था 1800 का। मतलब वैसे ड्रेस नहीं बोल रही मैं, सूट जो सिलाने वाला सूट होता है, 1800 रुपये का सूट था और 400 रुपये उसकी सिलाई पड़ी थी। तो मुझे इतना दुख होता है ना कि वो सूट मैंने एक दो बार पहना। मैंने अपनी बहन की शादी के लिए सिलाया था वो, तो वो सूट मैंने एक दो बार पहना है, वो अंदर ही पड़ा है। हैवी है, उसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उस वजह से मतलब वो मैं उसको ऐसे डेली यूज़ के लिए मतलब नहीं कर सकती यूज़। और हुआ यूँ, मत बजा, रुक जा। हुआ यूँ ना, ये क्या हो रखा है? और हुआ यूँ कि वो सूट एक दिन क्या हुआ कि मतलब मैंने जब मैं दूसरी बार उस सूट को पहन रही थी, तो मैं दरवाजे से बाहर निकल रही थी, और पता नहीं क्या पीछे पल्ले में ना, वो जो जाली वाला दरवाज़ा होता है, उससे एक छोटी सी तार निकली हुई थी। उस तार में थोड़ा सा सूट फंसा, और पीछे से हल्का सा उसमें ना स्क्रैच आ गया, मतलब ऐसे स्क्रैच नहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसा फट सा गया। तो मुझे इतना दुख होता है ना कि मेरे सबसे महंगा सूट मेरी लाइफ का 1800 का सूट, और उसमें पीछे से ऐसे कट लग गया। मैं कपड़ा तो गन लगता ना, गन लगता बस
तो इसी वजह से महंगे महंगे कपड़े मैं तो हमेशा मेरे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो सूट होते हैं अब 800-900 के सूट होते हैं, 200-300 उनकी सिलाई पड़ती है, इतना ही जो सूट होते हैं। वैसे मैं सूट बहुत कम पहनती हूँ, मतलब इधर उधर जाने के लिए ना, मतलब शादी वादी में पहनती हूँ या जैसे कभी मायके चली गई आने और जाने के लिए वही यूज़ करती हूँ। बाकी घर पे तो मैं ऐसी सलवार कमीज, सलवार टी शर्ट, और जैसे मार्केट वार्केट जाना होगा तो जीन्स, अपनी शॉर्ट कुर्ती डाल ली, ऊपर से टॉप डाल लिया, मतलब ऐसी सारी चीज़ें। सूट मैं ऐसे नहीं पहनती, जैसे मैं कभी मायके जाना होगा जाने के लिए पहनती हूँ, फिर मायके में फिर नॉर्मल ऐसे कपड़े पहनती हूँ। फिर ससुराल आना होगा तो फिर मैं सूट बनाती हूँ, या मतलब कोई फंक्शन होगा घर में छोटा मोटा, मैं वैसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, बस सूट वूट मतलब ना, जैसे फंक्शन वगैरह हो गया छोटा मोटा, गांव में कीर्तन वगैरह हो गया तो चले गए, तो सूट तो इसी पर्पज से सिलाती हूँ, बाकी मैं नहीं पहनती ऐसे सूट। तो भाई अब नानी से सुनते हैं अभी कि नानी के ज़माने की क्या कहानी थी। एक बार नानी मेले गई थी तो उस बारे में भी पूछूंगी। नानी सुनाती ना अपने मतलब जब नानी का ज़माना था, नानी की नई नई शादी हुई थी, तो उस टाइम शादी के टाइम पे एक मेला लगा था, और उस मेले में ना नाना जी ने नानी को 20 रुपये दिए थे। तो नानी ने 20 रुपये का क्या किया वो देखते हैं अभी, सुनते हैं अब नानी क्या हुआ था जब तक नई नई शादी हुई थी, नानी ने 20 रुपये दिए थे ना, तब क्या हुआ था। 20 रुपये बहुत थे उस टाइम। हाँ, तब 20 रुपये में क्या कर लिया तूने। अभी तो तुम 10,000 लेके जाओगे, 6,000 लेके जाओगे, 5,000 लेके जाओगे, वो भी कम में। हाँ 20 रुपये में क्या लाया? हाँ। चूड़ी पहन के भी आया। कितने रुपए की चूड़ी। 1 रुपये की 20 चूड़ी। 1 रुपए की 20 चूड़ी पहन के आई नानी। और चार आने की नंग पॉलिश। तो लाइट आ गई और नानी यहाँ पे चुप हो गई। हाँ, तब 1 रुपए की 20 चूड़ी और नेल पेंट। 4 आने नंग पॉलिश हमसे। 4 आने की नेल हाँ। पॉलिश। तब जमाना की कितना प्यारा पंछी है, देख कितना प्यारा वो है, ये देख। मुझे ये मुझे अब खुद को देख रहे होंगे ना। चल गए नो। अरे चल गए नो। ये कम सर, ये कम सर। अच्छा, 4 आने की वो भी नहीं है 1 नंग पॉलिश। 4 आने हमसे 1 नंग पॉलिश। हाँ, और 1 रुपये हमसे 20 चूड़ी। हैं? और के लिए क्या है, तो साड़ी। 1 रुपया पता नहीं कथा कथा का चीज लो अच्छा। हाँ 4 रुपये में श्रीनगर में हो गई हूँ। अच्छा। 4 रुपये में। हाँ तब तो क्या ले गया। अच्छा, श्रीनगर में मिला बेटी 4 रुपये में। पता नहीं क्या वो भी याद था। 4 रुपये में गए थे, मैं नहीं याद। पर जब नानी थे तो 20 रुपये थे नहीं ना, तो तू के ले गए 1 रुपये से चलते चूड़ी पहने, भूल गयो मैं। और बाकी 500 क्या करते। साड़ी भी लाए अपना। हाँ, साड़ी धोती भी ले मैं 8 रुपये धोती। अच्छा, 8 रुपये की धोती लाए। 8 रुपये खजरे धोती। हाँ और 8 रुपये ले बोले। हाँ ये नहीं 8 रुपये 10 रुपये से 10 रुपये नहीं लग 8 रुपये। हाँ। अच्छा, अब बाकी पैसे वापस। जलेबी वगैरह भी तो लेके क्या बोली। जलेबी उनसे भी टाइम। वो टाइम जलेबी नहीं होता। हाँ 4 नहीं था जलेबी। हाँ। देवा। बट उस टाइम ना पैसा नहीं था, तो 20 रुपये भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ 20 रुपये मतलब 200 रुपये। 50 पैसा वहाँ 1 किलो वहाँ लोन छो। 50 पैसा 5 रुपये की जो बंडल चाक पत्ते होन छो हैं ऊपर छो जमानो 50 पैसा इधर साबुन होन छो। लेकिन मेरे में पैसा देखना मुश्किल था ना। हाँ तो ये टाइम पैसा नहीं चाहो तो 100 ग्राम सस्ते छो। 50 पैसा आप तो 50 पैसा किलो आलू। अब तो 50 पैसा छः ही नीचे। और 6 रुपये नहीं 5 रुपये नहीं 10 रुपये भी सीधा हटती 100 से शुरू हों। सीधा 10 रुपये भी हटती थी। अब 50-100 रुपये भी शुरू होंगी चीज़ें। 10 रुपये पर सीधा 100 रुपये चली। तो देख लो दोस्तों, जमाना कहाँ से कहाँ 50 बदल पैसा गया। हम ये एक पाथी मर्ची बेचने चाहे तो 98 ये 98 ना एक पाथी मर्ची बेच दे छा तो बिजा मन क्षमता हम बोल जाए 50 में सब बिजा अब देखो लोग पैसों के लिए कैसे मर रहे हैं। 2 रुपया में तम्बाकू मुट दी नहीं। 2 रुपये तम्बाकू मुट। हाँ, तंबाकू बिजनेस भी छो नानों को। 50 में सब वो छो हमारे दूध पाओ छो। चार अंदर बोले यार दूध पावा 50 में सब आना ज़्यादा होंगे कि पैसा। 50 पैसे ज़्यादा है। 50 पैसे ज़्यादा हों अन्ना कम हों। 50 पैसे ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा आना 3 ये आना 3 होंगे। एक आना 2 आना 3 आना। अच्छा।
तो रुपया 4 भाग हुन्छ। अच्छा हाँ तो मतलब 4 आना को जब मैं छोटी छो ना हाँ तो मेरे मान दिन मैं 4 आना 4 चौवनी 4 चवन्नी हाँ 4 चौवनी फूल दो यहाँ दिन 2 चौवनी 2 चौवनी मतलब ये समझ ली कि 2 चौवनियों को 50 पैसा गई ना 2 चौवनियों 50 पैसा तो 1 रुपये 4 चवन्नी का 1 रुपये। था ना तो 4 चौवन 1.5 बस 4 चौवन भी जहाँ 4 चौवन भी जहाँ जन आजकल 50 रुपये 100 रुपये इतना रहा। वही तो पैसा पैसा